गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आप लोग के सामने कुछ पंक्तियाँ रख रहा है, आशा है प्रवान कीजिएगा। सात संगत जी, आज का टॉपिक है ज्ञान की दृष्टि से देखे तो सारा संसार ही हमारा पड़ोस है। सात जी, ज्ञान की दृष्टि से देखे तो सारा संसार ही हमारा पड़ोस है। सात जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकारी। सात जी, गुरु की महिमा अनंत है। अक्सर देखा जाता है कि पूरा का पूरा जीवन जब बीत जाता है सत्संग जी, और किसी से सुना जाए कि गुरु को पाकर मिला क्या, तो सत्संग जी तो अक्सर महापुरुष बस इतना ही कह देते हैं कि जब आए थे तो कुछ नहीं था और आज 2 घर और 4 बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, सारे सुख मिल गए हैं। सासंग जी, जब आए थे तो लखपति थे, अब करोड़पति हो गए हैं। जब आए थे तो 1000 रुपये भी नहीं थे, अब करोड़ों रुपए हो गए हैं। वो बेशक इनकी कृपा से हुए हैं, पर पूरा जीवन यहाँ इनके चरणों में लगाकर जब मैं अपने गुरु का बखान सिर्फ माया की तुलना के रूप में कर देता हूँ, तो मैं 2 बातों का प्रमाण दे रहा होता हूँ। सत्संग जी, एक यह कि ये जो असली दौलत मुझे देना चाह रहे थे या देने आए थे, वो पाकर भी मैं उसको समझ नहीं पाया। सत्संग जी, दूसरी यह कि मैं अपने गुरु को किस स्तर पर ला रहा हूँ, जिसकी महिमा गाने के लिए मैं कई जीवन लगा दूँ तब भी नहीं गा सकता। सत्संग जी, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक माया देने वाले की जिंदगी सीमित सी हस्ती इनको बता देता हूँ। सत्संग जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकारी। सत्संग जी, समर्पण विशालता की निशानी है। सत्संग जी, समर्पण विशालता की निशानी है। संपूर्ण अवतार बाड़ी में पंक्तियाँ आती है कि ऊंचा हो के नीवा समझे। सत्संग जी, हमने तो कोई ऊंचाई भी नहीं प्राप्त की, फिर भी खुद को नीवा नहीं समझ पाते। सत्संग जी, सांसारिक पहलू से भी देख ले तो क्या अपने से ऊंचा हो चुका कोई नहीं दिखता हमें। सत्संग जी, अगर मैं करोड़पति हूँ तो लखपति कितने हैं मेरे, अगर 2 डिग्रियाँ हैं तो 5 डिग्रियों वाले कितने हैं। ऐसी कौन सी मैंने ऊंचाई प्राप्त कर ली जिसके आधार पर मैं ये कह दूँ कि मैं बेमिसाल हूँ या यहाँ पर कोई और नहीं है। सत्संग जी, मेरे जैसा तो ये बात जब माया के रूप में की जाए तो ऐसी तो कोई ऊंचाई इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। सत्संग जी, जिसके आधार पर वह यह कहे कि मैं खुद को नीवा नहीं समझूंगा। सत्संग जी, यहाँ बात ये की जा रही है कि सही मायने में ऊंचा वही है जिसने इस ऊंचे को प्राप्त कर लिया है और फिर वाकई ही वो नीवा होने के अलावा और कुछ
भी हो नहीं सकता। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार सत्संग जी, यह संसार ही हमारा पड़ोस है। एक बार जीसस क्राइस्ट से किसी शिष्य ने पूछ लिया कि आप कहते हैं कि पड़ोसी से प्रेम करें, ये पड़ोस है क्या? सत्संग जी, हम अक्सर सुन लेते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि ये सारा संसार एक परिवार है। सत्संग जी, तो उसने पूछा कि पड़ोस कहाँ किसको जाता है? तो कहीं चलते चलते बात कर रहे थे तो देखते हैं कि कोई किसी को लूट के जख्मी करके चला गया और वो वहाँ जमीन पर खड़ा है। सत्संग जी, दूर से वो नज़ारा दिखाया जा रहा है शिष्य को, और उसके पास से ही उसी के गांव का पादरी गुजर के चला जाता है। सत्संग जी, उस जख्मी हालत में पड़े इंसान की मदद करने की बजाय उसको कहता है कि मैं परमात्मा के दर पर चर्च जा रहा हूँ। सत्संग जी, मैं तेरे लिए अभी रुक नहीं सकता, परमात्मा कहीं नाराज न हो जाए। सत्संग जी, लेट हो गई तो थोड़ी देर बाद वहाँ से कोई गुजरता है तो उसको पानी पिलाता है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। सत्संग जी, जीसस पूछते हैं कि बताओ किसका पड़ोसी कौन हुआ? पादरी का पड़ोसी, जिसके गांव में रहता था, जिसके पड़ोस में ये रहता था। तो मेरा पड़ोस मेरी संकीर्णताओं, मेरी दृष्टिकोण पर निर्भर है। सत्संग जी, ये इतना विशाल मुझे कर देते हैं कि अब सारा संसार ही हमारा पड़ोस है। सत्संग जी, ऐसा ज्ञान, ऐसी दृष्टि सतगुरु देते हैं, सतगुरु देते हैं। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी सत्संग जी, विशालता की राह पर चलते रहें। सत्संग जी, अक्सर देखते हैं कि जो पानी कहीं पर रुक जाता है उधर सिर्फ और सिर्फ बीमारियां, गंदगी और कीड़े मकोड़े का वास होता है। सत्संग जी, वहीं पर जो पानी सागर की ओर बहता चला जाता है वह विशालता की राह पर चल पड़ता है। सत्संग जी, सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति एक बूंद को सागर करने की विधि है, जो बूंद को सागर जैसा जीवन देती है, जीवन देती है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार सत्संग जी, अपेक्षा नाम के रंग में रंगने की हो। सत्संग जी, हम कह तो देते हैं कि रंग दे प्रभु नाम के रंग में काया, पर नाम के रंग को समझा भी जाए। सत्संग जी, इनसे इनको ही मांगा जाए तो किसी लालच से नहीं कि इनको ये बोला जाएगा कि आपसे आपको मांगते हैं तो साथ वाला कहे कि वाह देखो इनकी मांग कितनी ऊंची है। सत्संग जी, तो जब कुछ भी किया जाए और उसे इस उम्मीद के साथ किया जाए कि प्यार से इसलिए बोलो कि सामने वाला तारीफ करे कि कितने प्यार से बोलता है, तो वो तो फिर अहंकार ही बढ़ाने वाली बात हो गई। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी। धन निरंकार जी।